सो पाइवट टेबल से मुझे इस डेटा को करना है एनालाइज। ठीक है। तो ये पाइवट टेबल है कहाँ? ये पाइवट टेबल है आपके इंसर्ट टैब में बिल्कुल स्टार्टिंग पे। पाइवट टेबल। ठीक है। तो पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या करना होता है? करना होता है डेटा को सेलेक्ट। तो डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल होम से सबसे पहले फर्स्ट सेल पे चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम होम। ठीक है। अब कंट्रोल होम दबाया। अब कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड रखूंगा। कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड रखूंगा और एरो फॉरवर्ड किया। ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो गई, देखो फर्स्ट वाली। एरो डाउन किया, पूरी की पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। ठीक है। कैसे करते हैं? सबसे फर्स्ट सेल पे जाएंगे कंट्रोल होम से, और वहां पे कंट्रोल और शिफ्ट दबाए रखेंगे। उसके बाद एक ऐसे किया, एरो फॉरवर्ड, एक नीचे का किया, एरो डाउन, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। ये देख, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। ठीक है। ये चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? यहां पर जाओ, जब ये प्लस का आइकन आ जाए ना, जब ये प्लस का आइकन आ जाएगा वहां से आप उसे ड्रैग कर दो। मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है ये। चलो वैसे ही सीख लो। देखो यहां से, ये माउस काम नहीं कर रहा है, खैर। कंट्रोल होम पे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन। अब इंसर्ट टैब पे जाएंगे। अब पाइवट टेबल पे मैं क्लिक करूंगा। आप क्यों कर रहे हो? अपने पीसी में क्यों देख रहे हो? डेटा है क्या आपके पास? फिर क्यों देख रहे हो पीसी में? पाइवट टेबल पे गया, ड्रॉप डाउन ओपन किया। अब ये पूछेगा कि आपको जो आपने टेबल सेलेक्ट कर रखी है उसकी पाइवट टेबल बनानी है, या फिर एक्सटर्नल कोई डेटा है वहां से बनानी है। मुझे तो यहीं से बनानी है, तो फ्रॉम टेबल और रेंज से कर देंगे क्लिक। अब आपके सामने ये पॉपअप देगा। पॉपअप में ये पूरी रेंज दिखा देगा जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे दो चीजें पूछेगा आपसे, कि आपको नई वर्कशीट पे पाइवट टेबल लानी है या अभी ये वाली जो वर्कशीट है इसी पे लानी है। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि नई वर्कशीट पे पाइवट टेबल लाए, क्योंकि जब पाइवट टेबल से ये डेटा को समराइज करेगा ना, इसी शीट पे करेगा, तो ये वाला डेटा हटा देगा, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो हम पाइवट टेबल जो कि हमारे डेटा की समरी है वो नई शीट पे लाएंगे। तो न्यू शीट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखो, इसके आगे एक नई शीट आ गई और ये सब कुछ आ गया। ये है पाइवट टेबल, यहां से अब करेंगे। सो यहां पर आप पाइवट टेबल बनाते हो और यहां पर सेलेक्ट करते हो किस तरह की पाइवट टेबल बनानी है। यहां पर पाइवट टेबल फील्ड्स में डेटा कौन सा है देखो ध्यान से। जो मेरे डेटा में कॉलम थे वो यहाँ पे फील्ड्स बन के आ गए। डेट, मंथ, नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, है ना? तो अब ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि मुझे मंथ वाइज सेल का पता लग जाए। मंथ वाइज कौन से मंथ में कितनी सेल हुई है। ठीक है। तो मैं मंथ को उठा के लाता हूं। कैसे उठा के लाऊंगा? डबल क्लिक करूंगा, और ये माउस ठीक से काम नहीं कर रहा यार आज मेरा। 1 मिनट हो गया। 1 मिनट रुक जाएगा यार, माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है मेरा। चलिए देखिए अब ध्यान से। तो मुझे मंथ को उठा के क्या चाहिए था? मंथ वाइज डेटा। डेटा किस मंथ में कितनी सेल हुई, तो मैं मंथ को ड्रैग करूंगा यहाँ पर। मंथ आ गया ये। और उसके बाद सेल चाहिए, किस मंथ में कितनी सेल हुई है। तो सेल कहाँ है? सेल देखते हैं। सेल प्राइस। अब देखो, ध्यान से देखो, मैं इसको छोटा कर देता हूं। जनवरी में इतनी सेल हुई, ठीक है। फरवरी में इतनी हुई, अप्रैल में इतनी हुई, इसने मंथ वाइज बता दिया। ठीक है। अब ये मैंने किया कैसे?
सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ है वो डेटा, एक बार डेटा लेके आते हैं, वहां पे मैं आपको दिखा। इस डेटा में ये देखो, जनवरी, देखो 1 दिसंबर ये आ रहा है, फरवरी ये आ रहा है, फिर जनवरी आ रहा है, फिर दोबारा से फरवरी आ रहा है, फिर दोबारा से जनवरी आ रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, जहां जहां जनवरी में सेल हुई है ना, पहले उन जनवरी के सारों को सम भी कर रहा है, फिर बता रहा है कि टोटल सारी जनवरी में इतनी सेल हुई है। समझ रहे हो? मतलब यहां पर जनवरी का कहां है डेटा, एक मंडे 13 जनवरी को इस वाले क्लाइंट ने जनवरी में इतनी आइटम लिया। ठीक है, फिर दोबारा ऊपर जो एक और जनवरी आ रहा है, वहां पर बता रहे 12 जनवरी को इस वाले क्लाइंट ने इतना आइटम लिया। ठीक है ना, तो ये भी जनवरी की सेल है, वो भी जनवरी की सेल है, तो दोनों को सम करके बताएगा ना, प्लस करेगा कि भाई जनवरी में टोटल इतनी सेल हुई है। तो मतलब वो समराइज ही नहीं कर रहा, पाइवट टेबल से समराइज ही नहीं करता, बल्कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो भी कर देता है। ठीक है ना, सम, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन वगैरह वगैरह। तो इसने जनवरी में फिर जितनी भी टोटल सेल हुई थी उन सबको सम किया और यहाँ पे बता दिया मुझे जनवरी में इतनी सेल हुई। इसी तरह फरवरी का बताया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अब ये 4 बॉक्सेस यहां पर दे रखे हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सा चीज कहां पे डालनी। ठीक है, तो मैं दोबारा से इन्हें ड्रैग करके वहां लेके जाता हूं, यहां ले गया, अब बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो भी कॉलम दिए हुए हैं, देखो यहां पर जो भी कॉलम दिए हुए हैं, मंथ, नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, स्टेट वगैरह वगैरह, वहीं पे वो फील्ड्स दी हुई है, मंथ, प्रोडक्ट नेम, स्टेट, जेंडर, है ना। तो इनमें से ऐसा कोई कॉलम जिसमें नंबर्स हैं और नंबर्स में कैलकुलेशन होने वाली है, वो हमेशा इस वाले बॉक्स में डालने होते हैं, वैल्यूज। जैसे सेल है, सेल में नंबर्स हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट नेम उसमें नंबर नहीं है, तो वो हम वैल्यूज में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो जिसमें नंबर है और जिसमें कैलकुलेशन होने वाली है वो तो हम डालेंगे वैल्यूज वाले बॉक्स में। इसके अलावा बाकी की चीजें आप कहीं भी डाल दो, कॉलम में डाल दो, रोज में डाल दो, फिल्टर में डाल दो, बस बताऊंगा। तो लेकिन कॉलम में, रोज में, फिल्टर में कहीं भी तो डाल सकते हो, लेकिन ऐसा भी डालना है, ऐसी जगह डालना है जहां पे समझ में भी आए डेटा। ठीक है ना, डेटा, इसे साइलेंट करो, डेटा समझ भी आना चाहिए। जैसे कि मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है वो पता लग जाए। देखो मैं प्रोडक्ट को उठा के कॉलम में डालता हूँ, और सेल कहां पर है, ये रहा सेल, सेल, तो ये डाल लिया। अब देखो सारे प्रोडक्ट के नीचे उनकी सेल आ गई। अब मैं इसे कॉलम से उठा के यहां से रोज में डाल देता हूँ, अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है ना, वहां पे वो इतना बड़ा एक ही रो में डेटा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था ठीक से। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, कॉलम में ज्यादा इतना कंफ्यूज हो सकता है कोई भी, लेकिन रोज में आपको बिल्कुल सिंपल यहां पर दिख रहा है। ठीक है ना, अब फिल्टर में क्या होता है, देखो मैं क्या करता हूँ, इसे अब रोज में से उठा के फिल्टर में डाल देता हूँ। ठीक है, फिल्टर में जब डाला, आप ध्यान से देखना बिल्कुल, फिल्टर समझ नहीं आएगा वरना। अभी देखो कॉलम में है, ये तो आपको सबको समझ आ ही गया होगा, मतलब कॉलम में आ गए प्रोडक्ट नेम। जब रोज में डाला तो एक एक प्रोडक्ट सारी रोज में आ रहा है। अब मैं जब फिल्टर में डालूंगा ना, देखो यहां पे आएगा एक फिल्टर, मैं प्रोडक्ट नेम को उठा के रोज फिल्टर में डाल, तो देखो यहां पर एक फिल्टर आ गया। ठीक है, अभी यहां पर ऑल लिखा हुआ है, ऑल यानी जितने भी प्रोडक्ट है सबके सबकी सेल का सम है यहाँ पर, 1 2 3 जितना भी है मतलब। ठीक है, अब मैं वन बाय वन प्रोडक्ट सेलेक्ट करता रहूंगा तो उनका सेल प्राइस यहाँ पर आता रहेगा। देखो मैं इस ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूं, और मैं चाहता हूं कार का पता लग जाए, कार पे क्लिक किया, ओके कर दिया, आप देखो सिर्फ यहाँ पे कार का आ गया, डेटा बदल गया। अब मैं क्या करता हूं, चेयर का सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, कार का रहने देते हैं, अब ये देखो चेयर का ही आ गया।
एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये सही भी बता रहा है क्या नहीं। प्रोडक्ट नेम को उठा के दोबारा से मैं रोज में लेके आ, तो कार का ये आ रहा था, देखो चेयर का ये आ रहा था, ठीक है ना। अब ये ऑल है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल आइटम की एक साथ देखनी है सेल, तो आप क्या करेंगे, यहां पर पहले इस चेक बॉक्स में चेक करेंगे, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम। जब मैंने इस पे क्लिक करा, अब देखो इनके आगे सारे टिक आ गए। अब मैं जिस जिस पे टिक करता रहूंगा ना, उन सब की आएगी, कार, चेयर और एयरबड। इन तीनों पे करा, तो देखो इन तीनों की सेल का सम का भी सम आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है फिल्टर में डालने से, ठीक है। अब यहां से आपको वैल्यूज वापस लेके जानी है, तो यहां से जैसे ऊपर से ड्रैग करके नीचे लाए थे ना, वैसे यहां से ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, ठीक है। इसको भी ऊपर ले आते हैं। अब देखो, कई बार अ, अभी यहां पे जैसे ही मैं पाइवट टेबल लाया ना, दो नई टैब बनी, पाइवट टेबल एनालाइज और पाइवट टेबल डिजाइन, ठीक है। अब कई लोगों का के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल मैं जेंडर वाइज प्राइस जानना चाहता हूं। तो जेंडर को डाला मैंने रोज में, और सेल प्राइस वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहां पर देखो क्रॉस पे क्लिक कर दिया, तो ये हट गया। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता अब ये वापस कैसे लाएं, ये फील्ड्स वाला जो है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस टेबल के पहले अभी देखो यहाँ पे टैब्स नहीं आ रही है, पाइवट टेबल एनालाइज वो नहीं आएंगी जब तक आप टेबल के अंदर नहीं जाओगे। जैसे ही अंदर गया ये आ गई। अब यहां जाना है पाइवट टेबल एनालाइज, ठीक है। पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और आप क्लिक कर देंगे, कहां गया वो, फील्ड लिस्ट पे, ठीक है। जैसे फील्ड लिस्ट पे क्लिक करा, ये दोबारा से वापस आ गया, ओके। अब मैंने यहां पर आपको सिर्फ एक कंडीशन बताई है कि जेंडर वाइज सेल पता लग जाए या फिर मंथ वाइज पता लग जाए। अब मल्टीपल बहुत सारी कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब वो देखेंगे, और ऐसे ही मिलता है, इतनी सिंपल नहीं मिलती पाइवट टेबल का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मल्टीपल कंडीशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखते हैं क्या मल्टीपल कंडीशन हो सकती है। तो मैं चाह रहा हूं जनवरी में हुई भी साड़ी की सेल्स पता लग जाए, ठीक है ना, बस इसका, जनवरी में साड़ी की सेल्स पता लगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर दो कंडीशन डाली है, एक तो मंथ यानी जनवरी, दूसरा साड़ी यानी प्रोडक्ट नेम, और तीसरा सेल। तो चलते हैं पाइवट टेबल पे। तो पहला है मेरा मंथ, ठीक है। तो मंथ देखेंगे, यहां पर मंथ कहां पर है, ये रहा मंथ। अब मैं चाहे कॉलम में ले आऊं चाहे रोज में ले आऊं, क्योंकि मंथ में तो कोई कैलकुलेशन होनी नहीं है, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट नेम। अब प्रोडक्ट नेम को भी मैं कॉलम में लेके आ सकता हूँ या रोज में भी लेके आ सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि एक को रोज में ले आए तो दूसरे को कॉलम में डालना पड़ेगा। अब दोबारा से इसे रोज में डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर इसे रोज में डाला। अब देखो जैसे ही मैंने इसे रोज में डाला, हेलो, हेलो, हाँ मतलब कौन चल रहा है? आज 5 बजे मैं मैसेज करा। एक मिनट। देखिए, जैसे ही मैं रोज में एक से ज्यादा फील्ड लेके आया, यानी मंथ भी रोज में आ जाए, प्रोडक्ट नेम भी रोज में आ जाए, तो देखो दोनों रोज में आ गए। मंथ भी आ रहे हैं, जनवरी फरवरी अप्रैल वगैरह, और देखो प्रोडक्ट भी रोज में आ रहे हैं, है ना। अब अब मैं ऐसा भी कर सकता था कि प्रोडक्ट नेम को रोज में ना ला के कॉलम में ले जाऊं, तो ये ऐसा आ जाएगा, जनवरी ये मंथ सारे रोज में आ गए और कॉलम में आ गए प्रोडक्ट सारे, ठीक है। अब तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए, सेल। सेल में क्योंकि कैलकुलेशन होनी है, तो मैं उसे हमेशा वैल्यूज में ही लेके आऊं। वैल्यूज में लिया है, देखो इसने बता दिया
जनवरी में कार की इतनी सेल हुई है, ठीक है। फरवरी में चेयर की इतनी सेल हुई है। अप्रैल में एयरबड्स की सेल हुई है इतनी, ठीक है ना। ये बता दिया। अब मैं प्रोडक्ट नेम को फिल्टर में भी ले, या मैं मंथ को ना, मुझे क्योंकि जनवरी का चाहिए सिर्फ डेटा, तो मैं क्या करूंगा, मंथ को ले गया फिल्टर में। मंथ को मैं फिल्टर में ले गया और यहां पर मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया जनवरी। तो देखो जनवरी में कार की सेल सिर्फ आ गई, ठीक है। समझ गए। तो ऐसे आपको करना है, डेटा समझ में भी आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, जिसमें कोई भी कैलकुलेशन हो वो सिर्फ वैल्यूज में डालेंगे। अभी देखो मैं वैल्यूज से हटा के कहीं और डालता हूँ, देखो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ये देखो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या है दे रखा है ना। इसको प्रो कॉलम में डाल लेता हूं, तब भी देखो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, है ना। तो आपको हमेशा जिसमें कैलकुलेशन होनी है वो वैल्यूज में ही डालनी है। क्लियर। इसे वापस भेजते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं। चलो क्या कंडीशन ले यहां पर बताओ। प्रॉफिट, क्या पता लग जाए प्रॉफिट में। ये तो एक ही कंडीशन है, तीन चार एक साथ बताओ। मंथ वाइज प्रॉफिट, वो भी जेंडर, मंथ किस मंथ में किस जेंडर ने कितना प्रॉफिट कराया, ठीक है। चलो यहां पर चलते हैं, मंथ लेके आते हैं। मंथ को मैं कॉलम में डालूं, रोज में डालूं, या वैल्यूज में डालूं। है कॉलम में, रोज में नहीं डाल सकता क्या। कहीं भी डाल सकते हैं, कॉलम में, रोज में, और फिल्टर में। फिल्टर में भी डाल सकते हैं अगर फिल्टर एक मंथ का देखना हो किसी का। चलो फिर दूसरा था हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को मैं उठा के लाता हूं यहां से, और ये डालूंगा मैं वैल्यूज में, ठीक है, क्योंकि इसमें होनी है कैलकुलेशन। देखो मंथ वाइज प्रॉफिट आ गया मेरा यहाँ पर। लेकिन अभी एक कंडीशन और रह रही है कि हर मंथ में किस जेंडर ने कितना प्रॉफिट कराया है। तो मुझे तीसरी फील्ड लेके आनी है यहाँ से, जेंडर। अब जेंडर को चाहे तो मैं रोज में डाल दूं दोबारा, या कॉलम में भी डाल सकता हूँ। तो देखो आ गए यहाँ पर, जनवरी में फीमेल से इतना प्रॉफिट हुआ, मेल से इतना हुआ। ऐसी फरवरी का बता दिया। अब ये अगर मैं रोज में डाल देता तो ये ऐसा आ जाता, देखो जनवरी में फीमेल का इतना, मेल का इतना। ये आ रहा है टोटल जो बोल्ड में आ रहा है, और उसमें से ये आ रहा है फीमेल का, ये आ रहा है मेल, ठीक है। दोनों तरीके से समझ में आ रहा है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर मंथ का डालना जानना हो तो मैं क्या करूंगा, मंथ को उठाऊंगा फिल्टर में डाल दूंगा, और अब यहां से मंथ सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ जनवरी का जानना, ओके गया तो देखो जनवरी का, फीमेल का और मेल का आ गया, ठीक है। तो इतना बड़ा डेटा हमारा कितना जल्दी हमारा समराइज होता है, ठीक है ना। बहुत चीजें हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं। तो ये है हमारी पाइवट टेबल। तो इसमें हम मल्टीपल कंडीशन देख सकते हैं, एक कंडीशन और देख लेते हैं चलो। नहीं मैं दे दूंगा ये मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें पांच कंडीशन हो, चार या पांच, बताओ जल्दी सोच के बताओ, जल्दी बताइए। कौन बताएगा, कोई एक बताओ, वरना मैं इधर उधर से तुम के कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ। और सेकेंड जेंडर हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता। जैसे तुम कह रहे हो मंथ हो गया, जेंडर हो गया, क्वेश्चन आएगा ना सामने तो ऐसा नहीं होता कि मंथ कर दो और ये कर दो, नहीं। क्वेश्चन में सीधा ऐसा पूछा जाता है कि इस प्रोडक्ट की मंथ वाइज एंड जेंडर वाइज सेल बताओ, ऐसा होता है। तो ऐसी मेरे को कंडीशन दो तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। बताओ तुम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी टाइम नहीं है यार, ऐसे देख के बताओ। हाँ बताओ कौन बता रहा है, बताओ। तुम भी ऐसे ही बता रहे हो। अगस्त में फीमेल की सूट की कितनी परचेज कॉस्ट है। चलो तो पहला है अगस्त यानी कि मंथ। तो मंथ को उठाएंगे, कहाँ गया मंथ, मंथ मंथ मंथ, कॉलम में डाल दूं या रोज में डाल दूं। अगस्त में फीमेल यानी फीमेल मतलब जेंडर, जेंडर को उठा के मैं रोज में डाल देता हूँ, और ये कॉलम जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा मंथ, मैं इसे रोज में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसे थोड़ा मंथ को ऊपर करता हूँ, जेंडर को नीचे। अगस्त में फीमेल की सूट की सेल, सूट मतलब
प्रोडक्ट नेम, लेकिन प्रोडक्ट नेम एक ही चाहिए, तो मैं इसे फिल्टर में डाल दूंगी, ठीक है ना। फिल्टर और परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट उठाई, ये डालूंगा कहां पर, वैल्यू में, ठीक है। ये आ गया। अभी यहां पर सारे प्रोडक्ट की आ रही है, मुझे करना है सिर्फ सूट सेलेक्ट, तो मैं यहाँ पे सारे ही हटा देता हूँ। यहाँ तो प्रोडक्ट सूट जो है ना, सूट प्रोडक्ट में नहीं है, कैटेगरी में है। एक मिनट देख लेता हूँ, सूट का है। लेकिन ये तो अलग वो दे रहा है प्रोडक्ट, कार एसेसरीज, ये तो कहीं है भी नहीं। चलो प्रोडक्ट नेम को उठाते हैं, दोबारा यहाँ भेजते हैं। और एक मिनट रुको, सूट है मेरा प्रोडक्ट नेम में, लेकिन वहां पे प्रोडक्ट नेम में डिफरेंट प्रोडक्ट दिखा रहा है। प्रोडक्ट नेम कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। प्रोडक्ट नेम में ना ये शायद ये कंफ्यूज हो रहा है, ये ना कोई और सा प्रोडक्ट दिखा रहा है जो मेरे डेटा में है भी नहीं, ठीक है। खैर वो मैं देख लूंगा, डेटा में कोई दिक्कत होगी उस वजह से आ रहा है, ठीक है। चलो इसको मैं प्रोडक्ट नेम को यहाँ डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सूट की जगह कोई और प्रोडक्ट सपोज कर लेते हैं कि कार की हुई सेल्स, कार एसेसरीज की पता लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, कार को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब ये कार की हर मंथ में जेंडर वाइज परचेज कॉस्ट दिखा रहा है, ठीक है। समझ गए, कर लोगे पाइवट टेबल। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब एक काम आपको करना है, ग्रुप में सारी अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दो, जिस जिसके ईमेल आईडी है मैं उस पर ये डेटा सेंड करूंगा। ये एक काम करो, कोई बता रहा हूं मैं,